तो ये एक बात बिल्कुल मैं कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम मुज़ाहिमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे। हम हमारे यहाँ जितनी भी एमएनएज होंगे भी, तो कोई भी वैसे हुकूमत में तो वैसी भी हम नहीं है, वैसी भी हमारी हुकूमत में नहीं है। हम 10 भी एमएनए होंगे ना, वो हम इस किस्म की इनके खिलाफ जो है जद्दोजहद करेंगे, मुज़ाहिमत करेंगे कि याद रखेंगे ये इनकी गलत फहमी है, इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई ये जो है बंदर बांट कर रहे हैं। इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। ये बनाना रिपब्लिक आप बना रही हैं, ये आपको याद रखें, ये बनाना रिपब्लिक आपके गले पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि होश के नाखून ले, हम उस हद तक ना लेके जाएं कि हम तमाम ऑप्शन छोड़ें। हम असेंबली में इसलिए आए कि हम अब भी चाहते हैं कि कोई निज़ाम चले, लेकिन आप बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो हम तैयार है आपके साथ। हर किस्म की जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। हद होती है एक चीज़ की, हर चीज़ मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ, मुजम्मत नहीं, हम मुजाहिमत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इंशाल्लाह आपको हाज़म नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। शाहिद खटक साहब बात करेंगे। इसमें एक चीज़ और ऐड कर ले, जैसे स्पीकर साहब ने और शेख साहब ने कहा कि जी देखिए हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने रिकाउंट सिर्फ फॉर्म 45 में अप्लाई किया हुआ है कि जी हमारे फॉर्म 45 आप टैली करें, उसको काउंट करें और फॉर्म 47 के साथ आप उनको कंपेयर करें कि वोट का फर्क कितना है। लेकिन हमारे मुखालिफ जो अभी फैसले दिए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जी हमारे टोटल वोट आप रिकाउंट कर सकते हैं, हमारे बैग्स खोल रहे हैं और हमारे खिलाफ उम्मीदवारों के, और हमारे जो है वो हमें फॉर्म 45 टैली नहीं करके दे रहे हैं जितने भी, और हमें कह रहे हैं कि जी आप ट्रिब्यूनल में जाएं, उधर हमें ट्रिब्यूनल में भेज रहे हैं और इधर जो है वो डायरेक्ट सीधा रिकाउंट जो है ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन, जब हम इसे मुंशी इलेक्शन कमीशन कहते हैं तो ये कहते हैं कि आप तौहीन करें इलेक्शन कमीशन की। जब हम इनके खिलाफ नहीं, मुंशी अभी बहुत रिस्पेक्टेबल है, बिल्कुल हम अपना ये चीज वापस लेते हैं। ये मुंशी बहुत रिस्पेक्ट, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अच्छा सर, आपसे मैंडेट भी छीन लिया गया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद अब भी आपसे सीटें छीनी जा रही हैं, लेकिन आप लोग मुसलसल आके मीडिया पे बयानात देते हैं और अभी तक आप बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता कि अवाम की जो उमंगें हैं उन पे आप लोग अभी तक पूरा नहीं उतर रहे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि एज अ पॉलिटिकल एंटिटी अवाम ने हमें यहाँ भेजा है। हम जब तक तमाम डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फोरम्स एग्जॉस्ट नहीं कर लेते, देखें अभी भी हमें उम्मीद है, हमारे केसेस ट्रिब्यूनल में है, हम इलेक्शन कमीशन से उम्मीद रखे हुए हैं, हम पार्लियामेंट में आके बैठे हैं, तो आप हमें डायरेक्ट जो है वो, और अदलिया से हमें अभी भी उम्मीद है। बहुत से जजेस ऐसे हैं जो कि इंसाफ और कानून के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो फेजेस आएंगे, मगर आप हमें जितने डेमोक्रेटिक फोरम्स हैं उसको एग्जॉस्ट कर लेने दें। तो शीशानू ना करो। ये बेसिकली हम चाहते हैं कि ये टॉपिक रहे आज बाकी इंशाल्लाह कल। लेकिन एक बात ये हमें मुज़ाहिमत के लिए ले जा रहे हैं, इनकी मर्जी है, मैदान ये सेट करे, हम तैयार हैं। थैंक यू। अच्छा ये बता दीजिए कि कल मुलाकात की इंतहाई अहम हुई है, क्या जो बातें यहाँ की जा रही हैं क्या वो बातें बड़े घर में पहुँचाई गई हैं? वज़ीर आज़म के सामने मुद्दा उठाया गया है कि मैंडेट वापस किया जाए, जो ज़्यादतियाँ की गई हैं वो पहुँचाई गई। आज टॉपिक की सिर्फ एक बात। रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम चौधरी बिलाल एजाज है। मैं गुजरांवाला NA 81 से MNA का इलेक्शन जीता हूँ और अल्लाह ताला के फजल करम से फॉर्म 45 के मुताबिक जीता हूँ और 8 तारीख का मैं MNA हूँ। अब जो है फॉर्म 47 से आगे भी जो धांधली का लेटेस्ट तरीका अपने तमाम पाकिस्तान की आवाम का जो तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने मेरे रीकाउंटिंग के ऑर्डर दिए, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर दे नहीं सकता था। जब हमारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गया उसके बावजूद मेरा रीकाउंट का ऑर्डर दे दिया गया। इस वक्त मेरे हलके में जो 70 पोलिंग स्टेशन का रीपोल किया जा रहा है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी मेरी लीड 20,000 वोटों की है। बहसीयत कैंडिडेट मुझे RO ने कोई नोटिस इशू नहीं किया। इस वक्त वहाँ पे पूरा एरिया कॉर्डन दाखिल हो रहा है और एज अ कैंडिडेट जब मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से एक सवाल है कि आया मेरे बगैर वहाँ पे रीकाउंटिंग हो सकती है, जिसके लिए मैंने हाई कोर्ट आज स्टे के लिए भी अप्लाई किया था, जो कि इंशाअल्लाह मुझे पाकिस्तान की अदलिया में पूरा एतमाद है अल्लाह ताला के फजल करम से कि इंशाअल्लाह स्टे ऑर्डर में मिलेंगे। मेरी सिर्फ गुजारिश है पाकिस्तान की आवाम से मीडिया के थ्रू कि सिर्फ मुझे बता दिया जाए
कि इस मुल्क में कानून या इंसाफ नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। और अगर मेरा यही कसूर है कि मैं अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, तो अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे जो मेरी आवाम ने 1,17,000 वोट दिया है, वो अमानत मैंने इमरान खान तक पहुँचा कर दम लेना है। और इंशाअल्लाह अपने 1,17,000 वोट की अल्लाह ताला के फजल करम से आखिरी सांस तक हिफाजत भी करनी है इंशाअल्लाह। आप बाकी पंजाब की भी बता दें कि क्या क्या उधर है। पंजाब के बहुत से ऐसे हलके मौजूद हैं जहाँ पे रीकाउंट्स की एप्लीकेशंस दी गई हैं और उनको अननेसेसरी जो है वो बुला के उनको, मैं समझता हूँ कि हरासाई किया जा रहा है और एक तलवार सी लटकाई गई है उनके सर पे कि आपको कहीं ना कहीं जो है हम रीकाउंट ऑर्डर कर देंगे। ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं। माजी में ये प्रैक्टिस रही है कि जैसे ही ट्रिब्यूनल्स बन जाते हैं, ईसीपी की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं। उसके बाद ईसीपी, हमने एक नहीं कई इलेक्शन लड़े हैं, ईसीपी ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन के बाद तमाम केसेस को वहाँ पे रेफर कर देता है। मगर ये पहला मौका है कि एक पेशी, दूसरी, तीसरी, चौथी समरी प्रोसीडिंग्स को भी 6-6, 7-7 पेशियों के ऊपर वो लगाया गया है। हमारे जैसे राना अफराज नून साहब हैं, उनका स्टे हुआ है। हमारा एक और हल्का है सादुल्ला बलोच साहब, विरक साहब का हल्का है, एहसान विरक साहब का है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जुल्म और ज्यादती हो गई थी, एमपीएस तो बहुत सारे हैं, डाटा हम आपसे शेयर जरूर करेंगे। एमपीएस बहुत सारे हैं जिनको अब कुछ ट्रिब्यूनल्स में भी जा रहे हैं। ट्रिब्यूनल में जो चीज़ें होंगी वो तो फिर तफसील से होंगी, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। मगर ये ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन के बाद जो खजल और ख्वार किया जा रहा है और जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बंद होना चाहिए। इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर अल्फाज में मजम्मत करती है। मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। जितना जुल्म, जितनी ज़्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो गई है, मैंडेट चोरी की एक मिसाल कायम हो गई है जो इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं थी। अब इस सिलसिले को बंद कर दें, ये अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप इन इलेक्टेड लोगों को हलफ उठाने के बाद भी ज़बरदस्ती घर भेजना चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप अपने लिए इस मुल्क में मसाइल पैदा कर रहे हैं। हमारा एज अ सियासतदान सबकी ये ख्वाहिश होती है कि पीपल शुड लाइक यू, पीपल शुड रिस्पेक्ट यू। एंड आई मस्ट टेल, जो हमारे दोस्त ये करवा रहे हैं, जो बेनिफिशरीज मैंडेट चोर अंदर बैठे हैं, कि पीपल विल नेवर रिस्पेक्ट यू। आप अगर कहते हैं हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं, तो चोरी के वोटों से इज्जत नहीं होती है। तो इसकी हम मजम्मत करते हैं और हम इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ इस सिलसिले को आप रोक दें, न करें, ऐसे ज्यादती न करें। देखिए, जो अभी आपके सामने हमने सारी डिटेल लेके आए हैं, कल हमें रिपोर्ट भी मिली है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक टास्क दिया गया है कि कोई तकरीबन पीटीआई की 20 हलकों को जो है ना आपने मुस्लिम लीग नून को देने हैं। और इसके लिए जो है ना ये आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। अलबत्ता इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं और उसके मुताबिक जो है ना अभी सारा काम जो है ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल को होना है, अगर कानून को फॉलो करना है। लेकिन इसके बावजूद ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह रवैया रखे हुए हैं, तो मैं सिर्फ इससे पूछता हूँ कि तू खुदा से भी कोई डरता है? तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत भी है? तो कोई ये भी समझता है कि तुम भी जो है ना ये समझोगे कि मैंने कोई इलेक्शन करवाया है? अभी तो हाल ये है कि आप लोग यहाँ खड़े हैं, अगर किसी को मेहरबान हो आपने वो भी नहीं किया तो शायद आप भी उधर असेंबली में एमएनए बन सकते हैं। आप देख लें, आप भी थोड़ा अपनी लॉबी भी चलाएं, आप भी एमएनए बन सकते हैं। अभी तो कोई वो उसकी से नहीं रही इस असेंबली की। तो कोई हम तो एहतजाजन इस असेंबली में हैं, इसको तो अभी वो रिस्पेक्ट नहीं रही है। जिस तरह जो है ना बंदरबांट की जाती है, जिस तरह ड्रामा किया जा रहा है, मुझे पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है ना कोई कमिटमेंट की गई है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको एक अहम मुल्क जो है ना यूरोपियन खास नहीं कनाडा के बारे में कहा जा रहा है, एम्बेसडर बनाया जाएगा। वो क्या एम्बेसडर होगी? देखो, इंसान जीता है तो इज्जत के लिए, इंसान की एक वकार होती है, उसकी ऐसी रिस्पेक्ट होती है। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा,
कुदरत की नजर से ओझल नहीं, कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।